भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। 7वां एलपीजी टैंकर जहाज ग्रीन सानवी ने होर्मुज रूट सुरक्षित पार कर लिया है। इस जहाज में 46,000 टन से ज्यादा एलपीजी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के बीच एक और भारतीय एलपीजी टैंकर होर्मुज से निकल आया है। ईरान ने इस जहाज को लेकर खास संदेश भी भेजा, जिसमें गुजरात का जिक्र किया गया। भारत पहुंचने के बाद इससे एलपीजी की कमी में थोड़ी राहत मिलेगी। अभी 17 और एलपीजी जहाज होर्मुज रूट पर लाइन में हैं। उम्मीद है जल्द ही उन्हें भी पार करने की इजाजत मिलेगी। मीडिया में आई खबर कि एक जहाज चीन की ओर मुड़ गया, इसे सरकार ने गलत बताया। सरकार ने कहा कि ईरान से आने वाला कोई जहाज चीन नहीं गया। भुगतान से जुड़ी खबरों को भी बेबुनियाद बताया गया। पिंक जहाज को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया। ये जहाज 6 लाख बैरल तेल लेकर भारत आ रहा है। अब अगली खबर। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 36 दिन हो चुके हैं। खबर है कि ईरान ने 2 अमेरिकी विमान गिराए, जिनमें से एक सैनिक बच गया और दूसरा लापता है। अब तक 365 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और 13 की मौत हुई है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 2 F-35 फाइटर जेट गिराए हैं, जो दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान माने जाते हैं। 23 साल बाद किसी देश ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा भी गलत बताया गया। ईरान ने कहा कि अब तक अमेरिका के 7 विमान नष्ट किए गए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि होर्मुज रूट खोल दो, नहीं तो और बड़े हमले होंगे। शर्तें नहीं मानी तो पुल और ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी। तेहरान के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इस जंग का असर पाकिस्तान पर भी दिख रहा है। वहां सरकार ने मंत्रियों की 6 महीने की सैलरी रोक दी है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ी, बाद में विरोध के बाद कुछ कम की गयी। अब अगली खबर। अमेरिका में नया कानून लागू हुआ है। इंडियाना में 1790 विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द होंगे। इनमें ज्यादातर पंजाबी सिख ड्राइवर हैं, इसलिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। अगला अपडेट। भारत और अजरबैजान के रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है। बाकू में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है।